आज हम लोग डिस्कस करेंगे लॉरेंस कॉल्बर्ट डेवलपमेंटल थ्योरी। अब आप सोच रहे होंगे अब तक हमने कितनी डेवलपमेंटल थ्योरी डिस्कस कर ली हैं। हर एक साइकोलॉजिस्ट क्या सिर्फ डेवलपमेंटल थ्योरी ही बताते हैं जिनके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं? तो आपको ये समझने की ज़रूरत है जैसे हम सभी की लाइफ है, तो ऐसा नहीं है कि हमारी लाइफ एग्जिस्ट इसलिए करती है जस्ट बिकॉज कोई एक चीज़ होती है हमारी लाइफ में। ऐसा नहीं है, हमारी लाइफ बहुत सारी चीज़ों के एक मिक्सचर है, कॉम्बो है, ठीक है। तो हर एक साइकोलॉजिस्ट ने डिफरेंट टॉपिक्स को टच करने की कोशिश की है जो कि हमारी ही लाइफ का, हम सभी की लाइफ का एक कॉम्बिनेशन है कि ये सारी चीज़ें हमारी सबकी लाइफ में होती हैं। तो वैसे ही आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लॉरेंस कॉल्बर्ट डेवलपमेंटल थ्योरी में कि इंसान अपनी मोरल रीजनिंग कैसे करते हैं। जैसे बचपन में या फिर हम लोग टीनेज में आए, फिर अडल्टहुड में आए, फिर ओल्ड एज में गए, तो हम कैसे डिस्कस करते हैं या कैसे अपने माइंड में डिसाइड करते हैं टू बी ऑनेस्ट कि ये जो टू बी ऑनेस्ट मैंने कहा ये सारी चीज़ें कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ अच्छी नहीं है, क्या अच्छा करना चाहिए, क्या अच्छा नहीं है तो नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक कैसे हमारे डिसीजंस चेंज होते हैं या कैसे डिसीजन के पीछे रीजंस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें। तो इनको उन्होंने 3 लेवल पे बांटा है और हर एक लेवल में 2 स्टेज हैं, ठीक है। तो 3 लेवल और 6 स्टेजेस। लेवल 1 समझते हैं जो कि बचपन का समय है, कि बचपन में कैसे समझते हैं बच्चे, या फिर जब हम बच्चे थे, छोटे थे, तब हम लोग कैसे सोचते थे कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। और इसको उन्होंने नाम दिया इस लेवल को प्री कन्वेंशनल लेवल। तो इस लेवल में उन्होंने बातचीत की है जब बचपन में बच्चे छोटे होते हैं तब रिवॉर्ड और पनिशमेंट के बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है। मतलब जैसे आप एग्जांपल के लिए समझिए, स्टेज 1 में यहाँ पे कहा गया है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। जैसे जब हम लोग छोटे थे तब कुछ गलती करने पे डांट तो पड़ती थी, तो क्या सोचते थे कि कुछ ऐसा करें जिससे डांट ना पड़े, यानी कि पनिशमेंट से भागना। अगर पनिशमेंट नहीं मिल रही है तो अच्छी बात है ना। फिर दूसरा स्टेज क्या है, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। मतलब कि ये बात हमें बचपन में काफ़ी सिखाई जाती थी, अभी याद करेंगे, अपने आप को बचपन से कनेक्ट करिए अपने बचपन से, कि एक तो वही हो गया कि डांट नहीं पड़े इसके लिए ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। दूसरी ये कि अगर कुछ अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी कुछ अच्छा होगा, ये चीज़ें। तो इसको उन्होंने 2 स्टेज में बांट के रखा, जो कि दोनों बातें हम लोग बचपन में अक्सर सुना करते थे। फिर लेवल 2 क्या है, कन्वेंशनल लेवल, कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग रूल्स हमें सिखाए जाते हैं कि सोसाइटी के रूल्स ये हैं और आपको इन्हें फॉलो करना होगा। अगर आपने फॉलो किया है तो आप अच्छे बच्चे या अच्छी बच्ची हैं, और अगर नहीं किया तो आप अच्छे बच्चे नहीं हैं, ओके। तो इसको भी उन्होंने 2 स्टेज में बांटा है। एक तो वही गुड गर्ल और गुड बॉय, कि अगर आप अच्छे हैं तो लोग आपकी तारीफ़ करेंगे और आपको लोगों के अप्रूवल्स के लिए वेट करना होगा कि कोई अगर आपके लिए अच्छा कह रहा है तभी आप माना जाएगा कि आप अच्छे हैं, ये सोसाइटी कहती है ऐसा। फिर स्टेज 4 में क्या कहा इन्होंने, जो कि इसी लेवल के अंदर आता है, कि सोसाइटी और क्या कहती है कि हमें रूल्स को मानना चाहिए। इन द सेंस कि आप जब रोड पर ट्रैवल कर रहे हैं तो रेड लाइट क्रॉस नहीं करनी है, फास्ट नहीं चलाना है ज़्यादा कि किसी को नुकसान ना पहुंचे। तो सोसाइटी ये बात तो आई थिंक अच्छी ही कहती है। इससे पहले वाला आई थिंक अप्रूवल वाला, उसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है क्योंकि सबको तो अप्रूवल मिल नहीं पाता है बचपन में, और फिर वही कुछ ना कुछ दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। तो वहाँ पर आई फील थोड़ा सा करेक्शन करने की ज़रूरत है कि अच्छा बच्चा, अच्छे बच्चे क्या हैं क्या नहीं। वहाँ पर सबको पर्सनल लेवल पे काम करने की ज़रूरत है। तो कोई नहीं, यहाँ पर जस्ट एक सजेशन था, बाकी इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। तो हमने लेवल 2 भी कंप्लीट कर लिया। और फिर लेवल 3 में उन्होंने क्या कहा है, अब बस जब हम लोग अडल्टहुड में आ जाते हैं उसके बाद के डिसीजंस। तो लेवल 3 में भी 2 स्टेज होंगे। अब ये 2 स्टेज क्या हैं वो देख लेते हैं। तो ये 2 स्टेजेस है ना, यहाँ पर हम डिसीजन इस बेसिस पे नहीं लेते कि हमें डांट पड़ेगी या नहीं, या फिर सोसाइटी क्या कह रही है हमें, वो सब ऑलरेडी हो चुका है लाइफ में। अब जब लाइफ का फेज़ आता है तब इस वाले फेज़ में हम ह्यूमैनिटी के बेसिस पर डिसीजंस लेते हैं, कि कुछ ऐसे डिसीजंस जो कि ह्यूमन बेसिस पे सही हों। ऐसा नहीं कि कोई कह रहा है तभी सही, नहीं। अगर आपको लग रहा है कि इंसानियत के लिए ये हेल्प करना सही है, ज़रूरी है, तो कर देते हैं। सोसाइटी का इंतज़ार नहीं करते हैं कि वो डांटेगी या फिर पनिशमेंट देगी, रिवॉर्ड देगी, नहीं। इफ़ यू फील लाइक कि आपको अंदर से अपनी आवाज़ आ रही है, इनर वॉइस, यू डू दैट, ठीक है। उसको स्टेज 6 कहते हैं। स्टेज 5 हम लोग मिस कर चुके हैं। स्टेज 5 है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। मतलब हर एक व्यक्ति के पास अपने राइट्स होते हैं
और वो उन राइट्स का यूज़ करके कुछ डिसीजंस को चेंज भी कर सकते हैं, जो कि पहले सोसाइटी के अकॉर्डिंग सही था, लेकिन अब वो राइट्स उनके पास हैं तो वो अपने हिसाब से खुद के लिए रूल बना लेते हैं। जैसे हर घर में, अब सोसाइटी में हम सभी रहते हैं तो एक पर्टिकुलर रूल सेट कर दिया जाता है कि घर ऐसा होना चाहिए या घर के लोग को ऐसे बिहेव करना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। पहले ऐसा बहुत कॉमन होता था कि फैमिलीज़ में जो पेरेंट्स और बच्चे हैं वो लोग एक दूसरे से बात नहीं करते थे, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि सोसाइटी का रूल है कि ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए या फिर ऐसी चीज़ें। लेकिन अब जैसे जैसे हम लोग ग्रो कर रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, आप अपने घर में खुद भी देखिए ना कि हम अपने पेरेंट्स से अच्छे से बात कर पाते हैं, खुशी खुशी मोमेंट शेयर कर पाते हैं जितना पॉसिबल होता है। तो थोड़ी बहुत तो चीज़ें करना शुरू कर चुके हैं ना। क्योंकि अब जब अपना घर है और अपनी फैमिली है तो हमारे पास खुद के भी राइट्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम घर पर डिसीजंस ले लेते हैं, और क्या। तो ये हो गया स्टेज 5, और स्टेज 6 तो मैं डिस्कस कर ही लिया ऑलरेडी कि ह्यूमैनिटी के बेसिस पर डिसीजंस लेते हैं कि बस भड़कावे में नहीं आना है किसी चीज़ के, अपने आप सोचना भी है कि इंसानियत के नाते आप कुछ चीज़ें करें, और इसको कहते हैं यूनिवर्सल एथिक्स।